जिनमें करेज ही नहीं है कि वो खुद के लाइफ के डिसीजन खुद ले सके, वो जिंदगी में क्या कर पाएंगे। और वो इसलिए है क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है, कुछ बुरा या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हम किसी और पर ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हुआ। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं कि वो बटन दबाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। पर सच तो ये है कि जब आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तब उस मोमेंट में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हो। हमेशा हमने शिकायत की है कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, या मुझे पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी, या मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, या गवर्नमेंट की वजह से, या फिर वो बॉस की वजह से, या किसी इंसान की वजह से। वो इस तरह से कि कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वो क्या है ना, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत बुरे सिचुएशन का मुझे सामना करना पड़ा और इस वजह से मैं नहीं कर पाया। जब एग्जाम क्लियर हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, और जब मम्मी पूछते हैं बच्चे से कि क्यों इस बार एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, तो उनका जवाब कुछ इस तरह से होता है, वो क्या है ना मम्मी, इस बार ना मैम ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था, और वो क्या है ना, वो बोर्ड वालों ने अच्छे से चेक नहीं किया था पेपर, इस वजह से मुझे कम मार्क्स मिले। जब इस तरह से जवाब आते हैं तो आप सोच सकते हो कंप्लेन करना, ब्लेम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वही बच्चा अगर ये कहे कि वो मुझे उस एग्ज़ाम में इस वजह से कम मार्क्स मिले क्योंकि मुझे शायद लगता है कि 2-4 रिवीजन और ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, या फिर उस सब्जेक्ट में मुझे और ध्यान देने की ज़रूरत थी, या फिर उस चैप्टर पर मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, जब हम ये कहते हैं तब हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हैं, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। और अगर आप लाइफ में इसी तरह जीना चाहते हो, ब्लेम करते हुए, ब्लेम गेम खेलते हुए, या फिर विक्टिम की तरह जीना चाहते हो, उससे आपको थोड़ी वक्त के लिए सिंपैथी मिल जाएगी कि हाँ सही बात है, इस वजह से तुम नहीं कर पाए, सही बात है। लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। उससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिलेगी, उसके बाद जैसे थे वैसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है कि अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, ताकि कोई हमें मैनिपुलेट ना कर सके, कोई भी परिस्थिति हमें रोक ना सके, या कोई भी हमें पीछे ना खींच सके। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उन सिचुएशंस का हम खुद सामना करेंगे। आज से डिसाइड कर लो, आज से डिसाइड कर लो कि मैं किसी पर ब्लेम नहीं करूँगा, ना ही कोई ब्लेम गेम खेलूँगा या फिर कंप्लेन करूँगा। सिंपली जब भी मेरी लाइफ में कुछ बुरा होगा या कुछ भी होगा, मैं उसका खुद सामना करूँगा। ये वो हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, या फिर वो मेरे सामने एक सिचुएशन है, जैसे सबको मिलती है वैसे ही मुझे मिली है, और मुझे सिर्फ क्या करना है, उस सिचुएशन को मैनेज करना है और आगे बढ़ जाना है। अगर आप लाइफ में फ्रीडम को अनुभव करना चाहते हो, आज़ादी को अनुभव करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप एक नया फ्यूचर क्रिएट करना शुरू कर देते हो, आप और भी ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देते हो, सक्सेसफुल होना शुरू कर देते हो, आपके रिश्ते और भी ज़्यादा बेहतर होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही होगा, लेकिन जो भी डिसीजन आप लोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप खुद पर लोगे, और गलत भी अगर डिसीजन लिया तो भी अब जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसका मतलब ये है कि अब आप उन गलत डिसीजन से सीखना शुरू कर दोगे और सही डिसीजन लेना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में। काफी ऐसे लोग हैं कि जो सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। जब आपके लाइफ में जब आप डिसाइड करते हो कि मेरा ये सपना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, उसके बाद आपको उस सपने पर विश्वास रखना है। जो भी परिस्थिति आपके सामने है, तब आपको ये नहीं कहना है कि इस वजह से हुआ, इनके वजह से हुआ। कंप्लेन करना या ब्लेम करना या पीटी फीलिंग में आ जाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ
छोड़ दो और सिर्फ इतना डिसाइड करो कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई है उसका मुझे सामना करना है, उसे मुझे मैनेज करना है और आगे बढ़ जाना है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर लोग अच्छे नहीं है, लोग कहते हैं लीडर अच्छे नहीं है, जब हम ऐसा कुछ कहते हैं तब एक्चुअल सच बताओ तो रिसोर्स कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। रिसोर्स कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमें सॉल्यूशन खोजने नहीं आते हैं। और सॉल्यूशन खोजने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पर होता है, ना कि सॉल्यूशंस पर। जब हम अपना फोकस चेंज करेंगे, प्रॉब्लम के ऊपर हटाकर जब हम सॉल्यूशन पर लेकर आएंगे, तब अपने आप सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका इमोशनल स्टेट, आपकी मन की अवस्था कैसी है। आपके लाइफ में अगर आप साधन ढूंढ रहे हैं तो वो बाहर मत ढूंढो, आपके अंदर ही वो साधन है। आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी, आपकी अच्छाई, आपका प्यार, यहाँ तक कि आप जो ऑनेस्टी है आपके अंदर, आप जो वैल्यू डिलीवर करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हैं आपका साधन, जो आप एक्चुअल में आपकी हेल्प करेगा सक्सेसफुल होने के लिए। लास्ट में जाते जाते मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात कहना चाहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। जब भी लाइफ में बाहर कुछ होता है, बाहर की कोई भी परिस्थिति, उसके ऊपर आप जो रिस्पॉन्स देते हो, उसकी जो एबिलिटी है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो, आप उस परिस्थिति के साथ क्या मीनिंग जोड़ते हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। और अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करती हूँ। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन थर्सडे। बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ।